Assalamu alaikum everyone. My name is Ashar Abdullah and I am a student of PIAIC. आज हम लोग एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, थोड़े आपको पॉइंट्स बताता चलूँ कि हम लोग किस तरीके से एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। शुरू के मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ कि आप किस तरीके से एक सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हैं। अच्छा, कैलकुलेटर को चलाने के लिए आपको सबसे पहले 4 ऑपरेटर्स बनाने होंगे। अच्छा अच्छा जी, आपको सबसे पहले 4 ऑपरेटर बनाने होंगे जिसके जो हम लोग आम तौर पर हम लोग कोई कैलकुलेट या फिर कोई हिसाब किताब कर रहे होते हैं तो हम लोग को इसके लिए प्लस माइनस की ज़रूरत होती है या फिर मल्टीप्लाई की ज़रूरत होती है या फिर डिवीजन की ज़रूरत होती है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू कभी प्लस में एडिशन के अंदर कर लेते हैं, कभी सब्ट्रैक्शन में कर लेते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन में कर लेते हैं या फिर डिवीजन में कर लेते हैं। तो आपको टाइपस्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से एक कैलकुलेटर बनाना है विद द हेल्प ऑफ 4 ऑपरेटर्स। अच्छा, ऑपरेटर्स किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले आपको एक ऑपरेटर बनाना है जिसका नाम है एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, दैन डिवीजन। अच्छा जी, आपको सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना होगा लेट कैलकुलेटर के नाम से। फिर आपको एक प्रॉम्प्ट फंक्शन बनाना होगा ताकि आप अपने हर कमांड को एग्जीक्यूट करें। अच्छा जी, आप लोग कोशिश ये करेगा कि अवेट का ऑप्शन लाजमी लगाएं, क्योंकि जब भी आप एक लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसने मुझे एक ऑप्शन दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 ऑपरेटर्स बनाए। तो इसने बोला भाई कि आप एक इन चारों में से एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। तो मैं सब्ट्रैक्शन का ले लेता हूँ। फिर इसने दूसरे ऑपरेटर की तरफ लेकर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले वाले पे भी प्रॉम्प्ट लगाया है, सेकंड नंबर पे भी प्रॉम्प्ट लगाया एंड थर्ड नंबर पे भी मैंने प्रॉम्प्ट लगाया ताकि ये इजीली आंसर देने में आसानी रहे सीएमडी को। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इंटर योर फर्स्ट नंबर। अब मैं कोई से भी एक विजुअली में वैसे ही डाल देता हूँ नंबर, ठीक है। अब इसने थर्ड ऑपरेटर को दे दिया कि अब आप इसका आंसर दो। अब मैं लिख देता हूँ 25। तो ये मुझे माइनस करके ये मुझे एक वैल्यू दे देता है, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं वैसे भी एक डिवीजन में कर लेता हूँ या फिर कोई मल्टीप्लिकेशन में कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं डिवीजन में करता हूँ तो इसने दोबारा से वही रिपीट में कर दिया कि ये इसने दूसरे नंबर पे दूसरे ऑपरेटर को दे दिया। अब वेट करने के लिए दे दिया कि जब तक कि आप कमांड नहीं सेंड करेंगे तब तक कि सीएमडी वर्क नहीं करेगा। तो मैं एक कोई से भी विजुअली में एक नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, 2 से कर लेता हूँ। इसने डिवाइड करके आपको ये आंसर शो कर दिया। तो सिंपली आपको इस तरीके से सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। अच्छा, 3 ऑपरेटर्स बनाने के बाद आपको फिर फंक्शन बनाना है, फंक्शन क्रिएट करने हैं। फंक्शन में आपको सबसे पहले console.log के बाद आपको कैलकुलेटर नंबर 1, आपको तकरीबन 4 फंक्शन क्रिएट करने सेपरेटली। एक प्लस का बनेगा, एक माइनस का बनेगा और एक बनेगा मल्टीप्लिकेशन का और एक बनेगा डिवीजन का, ठीक है। आप जो भी फंक्शंस क्रिएट करेंगे तो इसमें आपको ख्याल रखना है कि आपको इफ़ और एल्स इफ़ का कंडीशन लाजमी लगाना है, तब जाके आप इस कैलकुलेटर को इजीली रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेट सपोज आपने फंक्शन क्रिएट कर लिया, आपने ऑपरेटर्स भी बना लिए, आपने टोटली सारा काम कंप्लीट कर लिया है, आपने एक सिंपल कैलकुलेटर बना लिया है, अगर इसके बावजूद कोई आंसर या फिर कोई एक वैल्यू शो नहीं कर रही हो सीएमडी के अंदर, तो आप एक और कंडीशन बना सकते हैं एल्स की, console.log करके, कि अगर कोई भी एक आंसर ना आए या फिर आंसर ना आए कि डिवीजन में ना आए या फिर मल्टीप्लिकेशन में ना आए या फिर सब्ट्रैक्शन में ना आए, ना फिर प्लस के अंदर आए, तो आपको एक वैल्यू इनपुट करनी होगी
ताकि आपको पता चल सके कि ये इसमें ये मसला आ रहा है, यानी कि ये आंसर शो नहीं कर रहा, इनवैलिड ऑपरेशन चूज्ड। वजह ये है कि अगर आप कोई सी भी एक चीज़ रन करते हैं, लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने 4 फंक्शन क्रिएट करे हुए, सबके अलग अलग, एक का करा हुआ है प्लस का, एक का करा हुआ है माइनस का, एक का करा हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, एक का करा हुआ है डिवीजन का। अच्छा, अब मैं माइनस वाले को भी अगर मैं प्लस कर दूं, ठीक है, यहाँ से भी प्लस कर देता हूँ, तो क्या CMD मुझे सब्ट्रैक्ट करके देगा? ये सवाल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने सेकंड ऑपरेटर चूज़ करा है सब्ट्रैक्शन का। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई सी वैल्यू डाल देता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन उसने मुझे प्लस के अंदर कंडीशन शो करके दे दी, क्यों? सिर्फ एक गलती की बिहाफ की वजह से, सिर्फ एक गलती की वजह से आपकी सारी वैल्यू को ख़राब कर सकता है। तभी आप इसको अलग अलग एक सेपरेशन, एक फंक्शन बना सकते हैं। अगर मैं इसको माइनस में कर देता हूँ, अब मैंने इसको माइनस में कर दिया, माइनस में करने के बाद अब ये मुझे सही आंसर देगा, क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से करेक्शन कर देंगे इसकी, तो आपको ये प्रॉपरली एक सही प्रॉपर आंसर शो कर देगा। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे एक नंबर पुट कर देता हूँ। देखिए 87 माइनस 25, तो इसने एक सिमिलरली पूरा एक प्रॉपर आंसर दे दिया। ठीक है, तो आपको सिमिलरली एक बहुत छोटे से स्टेप से आपको कोई परेशानी नहीं होगी कैलकुलेटर बनाने में। बस ये कि इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। जब भी आप ऑपरेटर्स बनाएं या फिर आप फंक्शंस बनाएं सेपरेटली, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपका कैलकुलेटर वर्क करे। अगर जिसको समझ में ना आए वो मेरे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है कि सर अब्दुल्ला भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर कोई यहाँ पे फंस रहा हूँ ऑपरेटर्स बनाने के दौरान या फिर फंक्शन बनाने के दौरान। अगर मैं कहीं फंस रहा हूँ तो अब्दुल्ला भाई यू कैन टीच मी, ओह सॉरी, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको एक प्रॉपर कैलकुलेटर बनाने का तरीक़ार मौजूद हो गया है। आपको सिमिलरली कुछ भी नहीं करना, आपको सबसे पहले एक इंक्वायरर की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, मेन चीज़ आपका ये है tsconfig.json, पैकेज जेसन और पैकेज लॉग जेसन, और आपकी ये दोनों मेन फाइल TS की और जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, इसका तरीक़ार भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप अच्छा, जब भी आप कैलकुलेटर बनाए तो आपके पास ये तीनों चीज़ें इंस्टॉल्ड हो। अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं होगी तो फिर आप इसको रन नहीं कर सकते, आप अपने कैलकुलेटर को रन नहीं कर सकते। तो आपको सिमिलरली ये करना होगा, आप जाए NPM में, NPM में जाने के बाद आपको कैलकुलेटर किससे बनाना है? हमें इंक्वायरर से। ठीक है, जब भी आप कैलकुलेटर बनाएंगे तो आप इंक्वायरर का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप इंक्वायरर के बगैर आप कैलकुलेटर डेवलप नहीं कर सकते। अच्छा, ये आपको इंस्टॉल करने की कमांड आ जाएगी, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप इसको CMD में जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको इंक्वायरर DT में जाना है। DT में जाने के बाद आप इनको इस कमांड को भी जी, अब आपको इसको कॉपी करके आप यहाँ पे आके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप सिंपल कैलकुलेटर बनाएं तो सबसे पहले आपको इंक्वायरर डाउनलोड करना है। इंक्वायरर डालने के बाद फिर आपको टाइप्स इंक्वायरर को ज़रूर डाउनलोड करना है। ठीक है, इसके बगैर आपका कैलकुलेटर कभी रन नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा जी, आई होप यू आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है मेरी वीडियो के अंदर, तो आके आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि अब्दुल्ला भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई।
मुझे ऑपरेटर समझ में नहीं है, ऑपरेटर आपने किस तरीके से बनाया या फिर आपने फंक्शन किस तरीके से बनाए कैलकुलेटर बनाने के दौरान, तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मुझे इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, क्योंकि इंशाल्लाह बर वक्त आपको मज़ीद न्यू वीडियोस आपको बना के देता रहूँगा यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग देखते रहिए और भाई को इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।